जो स्थानीय लोग हैं वो चीन से बेहद नाराज रहते हैं और इसीलिए हम पराक्रम की ऐसी कहानियां यहां पर देखते हैं जहां पर पूरे के पूरे गांव से लोग भारतीय सेना में शामिल रहते हैं ताकि चीन को सबक सिखा सकें। क्योंकि चीन की जो नजर रहती है वो लोगों की, किसानों की आम जमीन जिस पर वो अपनी भेड़ बकरियां चराते हैं उस पर भी रहती है। और जो तिब्बत के लोग यहां पर रहते हैं उनकी तो पूछिए ही मत। जब वो चीन के बारे में बताना शुरू करते हैं कि किस तरह के अत्याचार के कारण उन्हें अपनी मातृभूमि छोड़नी पड़ी थी, तो आपकी आंखें भर आएंगी उस दास्तान को सुनकर। और इसीलिए जो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है जिसमें तिब्बत के जवान शामिल होते हैं, वो दोगुनी आक्रामकता के साथ चीन को सबक सिखाते हैं। ये वो बचपन है जो भारत की मिट्टी में फूल बनकर खिलता है और भारत की मिट्टी में मिल जाने को तत्पर है, लेकिन इसकी जड़ें तिब्बत तक हैं। चीन ने जमीन के लालच में सिर्फ तिब्बत को नहीं रौंदा, एक पूरी सभ्यता की जड़ें काट दी। वो टीस अंगारे बनकर सीनों में सुलग रही है। ब्लैक टॉप से चीनियों को खदेड़कर भारत ने जो बढ़त चीन पर हासिल की, उसमें तिब्बत के इन जवानों का बड़ा हाथ है जो भारत की स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का हिस्सा है। Mountain warfare, we are very good. Even we do para jumps. Even like we do rock climbings. Everything we are very good. ये ठंड है ना, हम ये सहन सकते हैं. Even like if it's below -40, we can. -40 भी सह लेते हैं. Yeah, सहन लेते हैं. वो छोड़ेगा नहीं. हमें जितना आदमी बचेगा तब भी हैंड ओवर नहीं करता है. मतलब अपने आखिरी दम तक आप लोग. हाँ, ये लगता है ना. जाना चाहते हैं फौज में? इसमें बच्चे हैं, मेरा बच्चे 3 है अभी. 3 है. कहाँ उनको फौज में डालेंगे आप? ऐसे में है, अभी है SFF में है. अच्छा. हमारे पास 4 बच्चे हैं, सब छोटे लड़की है. ठीक है, तो 12 लड़का 3 है, तीनों फौज में है. चीन ने तिब्बत के लोगों से उनकी जमीन तो छीन ली, लेकिन अंतिम सांस तक चीन से लड़ने का संकल्प नहीं छीन पाए। जो लड़ सकता है वो भारतीय सेनाओं के साथ फ्रंटियर फोर्स के जरिए चीन से लड़ रहा है। जो अब खुद नहीं लड़ पाता, वो अपने बच्चों को चीन की तबाही का हिस्सा बनने के लिए फोर्स में भेज रहा है। अच्छा. ये बोल रही है कि जब वहाँ पर हालात खराब हो गया तो इनका फैमिली सारे थे, मगर इनको वहाँ से भागना पड़ा क्योंकि उस वक्त फैमिली छोड़ के भागना पड़ा. ये अकेला यहाँ पर आया, तो अभी थोड़ा ये इमोशन भी है. अपनी जब फैमिली की बात करते हैं, को छोड़ के वहाँ से इसको भागना पड़ा क्योंकि वो उसका जवान था. तो जवान लोगों को ज्यादातर चाइनीज आर्मी ढूंढते थे. जवान लोगों को चाइनीज आर्मी ढूंढती थी ताकि उन्हें मार दे, इसीलिए अपनी जान बचाकर अपना सब कुछ वहाँ पर छोड़कर आना पड़ा. वो भी वहाँ पर था, सारा परिवार के साथ ये लोग आया. परिवार में इसका माँ था और इनका भाई था. जी, इन आंसुओं का हिसाब तो चीन को देना ही होगा. इन अभिशापों की आग में तो चीन को सुलगना ही होगा. भारत से भिड़ने के ख्वाब देख रहे चीन को मालूम ही नहीं कि ये सूनी आंखें, ये कपकपाते हाथ चीन से जिस आजादी का ख्वाब देख रहे हैं, भारत से भिड़ने की जुर्रत जुटा रहा चीन उसी का रास्ता खोल रहा है.